जोहार नमस्कार। कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है, जिससे रांची सहित राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची में पारा गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कांके और मैक्लुस्कीगंज जैसे इलाकों में तापमान 1 डिग्री के भी नीचे 0.9 डिग्री चले जाने से ठंड ने पिछले 2 दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड का असर बना रहेगा। हालांकि 30 दिसंबर के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी होने से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन रांची से जमशेदपुर रवाना हुई, जहां वे ओलचिकी लिपि शताब्दी समारोह और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। रविवार को रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत के बाद आज के निर्धारित कार्यक्रमों के समापन पर वे पुनः रांची लौटकर रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के करंडीह में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में 22वें संथाली पारसी महा एवं ओलचिकी लिपि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, जिसके लिए 2500 सुरक्षाकर्मियों और 10 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर के प्रमुख मार्गों को आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पहले कल शाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे के लिए रांची पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपने प्रवास के दौरान वे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगी। रांची पुलिस ने राष्ट्रपति के कारकेड में सुरक्षा चूक की खबरों को पूरी तरह आधारहीन और गलतफहमी बताते हुए स्थिति स्पष्ट की है। ट्रैफिक एसपी के अनुसार वायरल वीडियो में दिख रहा स्कूटी सवार दरअसल विशेष शाखा का ही एक पुलिसकर्मी था, जो ड्यूटी खत्म कर वापस लौट रहा था। पुलिस ने साफ किया कि स्कूटी कारकेड का हिस्सा नहीं थी और उस समय राष्ट्रपति का काफिला पहले ही काफी आगे निकल चुका था। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का शानदार आगाज हुआ, जिसमें उद्घाटन मुकाबले में एसजी पाइपर्स ने रांची रॉयल्स को 2-0 से पराजित किया। मैच के 27वें मिनट में कप्तान नवनीत कौर ने गोल कर बढ़त दिलाई, जिसे 46वें मिनट में वियाना टेरेसा ने फील्ड गोल के जरिए जीत में बदल दिया। रांची रॉयल्स की कप्तान निक्की प्रधान ने हार के बावजूद आगामी मैचों में सुधार का भरोसा जताया। वहीं एसजी पाइपर्स की मजबूत रक्षापंक्ति ने पूरे मैच में मेजबान टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। इस गौरवशाली अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और झारखंड को खेल प्रतिभाओं की धरती बताया। झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड JSBCL के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह के बयानों ने उत्पाद विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार और प्लेसमेंट एजेंसियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की मिलीभगत का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट के अनुसार निजी एजेंसियों द्वारा राजस्व लक्ष्य पूरा न करने के बावजूद उनकी बैंक गारंटी से कटौती नहीं की गई और बिना उचित सत्यापन के एग्रीमेंट कर सरकारी खजाने को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाई गई। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी थीम पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का सफल समापन हुआ, जिसमें शिक्षा, कौशल और केंद्र राज्य समन्वय के जरिए देश को भविष्य के लिए तैयार करने पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित देश भर के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया और टीम इंडिया की भावना के साथ समावेशी विकास का रोडमैप तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 3 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा के 4 लाख से अधिक छात्रों को 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक अपने डेटा में सुधार करने का अंतिम अवसर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने नाम, जन्मतिथि और फोटो जैसे विवरणों को संशोधित कर सकते हैं, जिसके बाद सुधार की चेकलिस्ट स्कूल के माध्यम से परिषद कार्यालय में जमा करनी होगी। रांची के ESIC मेडिकल कॉलेज को NMC से अनुमति न मिलने के कारण सत्र 2025 में MBBS की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी, जिसके चलते नियुक्त फैकल्टी के वेतन पर करीब 3 करोड़ रुपये खर्च हुए। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति नियमों के तहत अनिवार्य थी और इन प्रोफेसरों की सेवाएं अस्पताल के कार्यों में ली गईं। वहीं अब सत्र 2026 से 2027 के लिए पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, इन दिनों इलाज और वहां से प्राइवेट में रेफर करने में भी वहां लगाना पड़ रहा पैरवी। ESIC के स्टाफ ड्यूटी से भी रहते हैं नदारद और काम में करते हैं भरपूर लापरवाही। मांडा में कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साह और नारेबाजी की लय में अनजाने में कांग्रेस पार्टी अमर रहे का नारा लगा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए कांग्रेस नेताओं और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की मौजूदगी में पार्टी ने इसे कार्यकर्ताओं की भावनात्मक भूल बताया और इसे पार्टी की विचारधारा के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक करार दिया। रांची नगर निगम ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए और केवल होल्डिंग नंबर पर चल रहे अवैध भवनों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई शुरू करते हुए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। इसी क्रम में कांके रोड और जवाहर नगर क्षेत्र के 3 भवन मालिकों को 24 घंटे का नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनमें विफल रहने पर भवनों को सील कर दिया जाएगा। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में नर्स की वेशभूषा में आए एक अज्ञात महिला जांच के बहाने एक नवजात बच्चे को लेकर फरार हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। सरायढेला थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अस्पताल के CCTV फुटेज खंगालकर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। हजारीबाग के केरेडारी CHC में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस अव्यवस्था को उजागर करने वाली सहिया को नोटिस दिए जाने पर विवाद और गहरा गया है। जहां एक ओर भाजपा ने सरकार को घेरा है, वहीं दूसरी ओर सहिया संघ ने प्रताड़ना के विरोध में सोमवार से काम बंद करने की चेतावनी दी है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने मनिया सम्मान योजना की बचत से आत्मनिर्भर बनी उमारानी चक्रवर्ती के स्वरोजगार ठेले का उद्घाटन किया। उमारानी ने योजना से मिले 42,000 रुपये बचाकर अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा और योजना की सफलता का उदाहरण बताया। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक घर के सदस्यों को कमरों में बंद कर करीब 1.50 लाख रुपये की नकदी और जेवरात की चोरी की। घटनास्थल पर मिले खून के धब्बों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जामताड़ा SP ने अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करते हुए जामताड़ा थाना प्रभारी और ज्वेलरी दुकान में चोरी के दौरान गश्ती में चूक करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। SP ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कर्मियों को सतर्कता के साथ कर्तव्य पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चतरा के गेंद्रा गांव में TSPC संगठन के 2 गुटों के बीच हुए आपसी विवाद और गोलीबारी में 2 नक्सलियों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हिंसक झड़प के बाद बोकारो IG ने चतरा SP को फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। बोकारो के पुपुनकी गांव में शराब पी रहे युवकों के आपसी विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। SDPO ने भारी पुलिस बल के साथ स्थिति पर काबू पाया और 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि स्थानीय लोगों ने घटना के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। इस साल के सबसे दिलचस्प खबरों में से एक खबर, झारखंड में पुलिस अभिरक्षा से जब्त नशीले पदार्थों और शराब की चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था और साक्ष्यों के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरिडीह में जब्त शराब की संगठित चोरी, दुमका में सील तोड़कर कफ सिरप का गायब होना और रांची में 200 किलो गांजा चूहों द्वारा खा जाने जैसे दावों के कारण न केवल पुलिस की किरकिरी हो रही है, बल्कि ठोस सबूतों के अभाव में अपराधी कोर्ट से बरी भी हो रहे हैं। एक दिलचस्प खबर, झारखंड कैबिनेट ने कृषि मंत्री की कानूनी आपत्तियों को खारिज करते हुए पैसा नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसमें मंत्री ने पंचायती राज अधिनियम 2001 की वैधानिकता को चुनौती दी थी। समीक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और अन्य राज्यों के उदाहरणों के आधार पर मंत्री की दलीलों को अमान्य करार दिया, जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सख्त और पुरस्कृत करने वाली नीतियों के कारण यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस में अरबपतियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जो ओलिगार्क कभी राजनीतिक ताकत रखते थे, वे अब अपनी संपत्ति बचाने के लिए पूरी तरह क्रेमलिन पर निर्भर और खामोश समर्थक बन गए हैं, क्योंकि विरोध करने वालों को देश छोड़ने या अपनी संपत्ति गंवाने जैसी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर उसे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने की इच्छा जताई है, जिससे वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इस मान्यता का अनुसरण करने से इनकार किया है। वहीं मिस्र और सोमालिया सहित कई देशों ने इस एकतरफा कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। इंडिगो एयरलाइंस के हालिया परिचालन संकट और बाजार में बढ़ती मोनोपोली को देखते हुए नागरिक विमानन मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस नामक 3 नई एयरलाइंस को NOC प्रदान की है। इन नई कंपनियों के आने से घरेलू विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे इंडिगो और एयर इंडिया जैसे बड़े खिलाड़ियों का दबदबा कम होने की उम्मीद है। दिग्विजय सिंह द्वारा RSS के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा और PM मोदी की पुरानी तस्वीर साझा करने वाली पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर एक बड़ी बहस छेड़ दी है,
जिस पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने असहमति जताते हुए कहा है कि गांधी के हत्यारों और नफरत फैलाने वाले संगठन से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वे संघ की विचारधारा के घोर विरोधी हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने इसे खारिज करते हुए पार्टी की अपनी विचारधारा और मूल्यों को सर्वोपरि बताया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकारी नोटिस के बाद पटना स्थित अपना प्रसिद्ध 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना शुरू कर दिया है, जहां से आधी रात को गुपचुप तरीके से सामान और पेड़ पौधे गोला रोड स्थित गौशाला भेजे गए। करीब 2 दशकों तक राजद की राजनीति का केंद्र रहे इस घर को छोड़ने की प्रक्रिया ऐसे समय में हुई जब लालू और तेजस्वी यादव शहर से बाहर हैं, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। राजद ने इसे बीजेपी के द्वारा झूठा नारी सम्मान और चेहरा बेनकाब करने वाला घटना बताया। बिहार में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 2912 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 1707 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। सरकार और निगरानी विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दोषी शिक्षकों की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं, जबकि शेष प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। झारखंड में भी विभिन्न स्तरों पर बहाल शिक्षकों के कागजात के नकली होने की बातें खबरों में आती रहती है। एक बार सबकी जांच जरूरी है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज सुनवाई करेगी। इस मामले में पीड़िता ने कोर्ट पहुंचकर न्याय की उम्मीद जताई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सेंगर की बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन और जमानत के खिलाफ जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जज और सीबीआई पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने इस फैसले को अपने परिवार के लिए मृत्युदंड करार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई और दावा किया कि उसे मारने के लिए सुपारी दी गई है। जसीडीह झाझा रेल मार्ग पर मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर परिचालन ठप हो गया, जिसके चलते राजधानी और दुरंतो सहित 14 प्रमुख ट्रेनों को जमालपुर मुंगेर के रास्ते डायवर्ट करना पड़ा। रेल हादसे और घने कोहरे की दोहरी मार के कारण विक्रमशिला जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें 12 घंटे तक की देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर के कुर्नी स्टेशन के पास गुमटी नंबर 18 पर ट्रैक पार करने के दौरान एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अंडरपास या फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग उठाई है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग के नए वीबीजी रैमजी मॉडल से राज्यों को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित इस मॉडल में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे बड़े लाभार्थी होंगे, जो समानता और दक्षता के आधार पर रोजगार सृजन और स्थायी विकास को बढ़ावा देगा। सबसे दिलचस्प है कि हजारों करोड़ के कर्जदारों की माफी देने वाले एसबीआई गरीबों के 10-20 हजार के ऋण पर जरा भी रहम नहीं करता, पूरी शक्ति से वसूली करता है। वह अब सरकारी योजनाओं पर अपना मंतव्य दे रहा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में सोशल मीडिया रील बनाने के लिए 4 नशे में धुत नाबालिगों ने ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक की गर्दन पर चाकू रख दिया और विरोध करने पर उस पर जानलेवा हमला कर उसे मरणासन कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल महाराष्ट्र निवासी युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये थी आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।